नमस्ते दोस्तों। चंडीगढ़ की पीजीआई मेडिकल यूनिवर्सिटी में करोड़ों का स्कैम पकड़ा गया। नकली आयुष्मान भारत कार्ड बना के करोड़ों रुपए ठगे गए। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, गुजरात ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां फेक क्लेम्स करके लगभग 560 करोड़ रुपए आयुष्मान स्कीम से लूटे गए। ये पैसे हैं आम जनता के टैक्स के पैसे, हमारी मेहनत का पैसा। आइए तो आज के वीडियो में जानते हैं पीजीआई आयुष्मान स्कैम की पूरी सच्चाई। आयुष्मान कार्ड गवर्नमेंट की एक योजना है जहां 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस इंडिया के लो इनकम और अंडर प्रिविलेज लोगों को प्रोवाइड किया जाता है ताकि सेकेंडरी और टर्शियरी लेवल पे उनका ट्रीटमेंट हो सके। अब मेडिकल फील्ड में 3 तरह के ट्रीटमेंट होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी यानी हमारा नॉर्मल डॉक्टर, जैसे सर्दी खांसी होती है तो हम डॉक्टर को दिखाते हैं। जब इस लेवल पे फर्क नहीं पड़ता है तो हम एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जाते हैं, इसे सेकेंडरी ट्रीटमेंट कहा जाता है। और जब उस स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से भी फर्क नहीं पड़ता है हमें, तो हम टर्शरी ट्रीटमेंट लेते हैं, यानी हॉस्पिटल्स जिसमें सबसे ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी हो और डॉक्टर्स हो। फ्रॉड का पता तब चला जब पीजीआई यूनिवर्सिटी के एक सिक्योरिटी गार्ड ने एक जने को फार्मेसी पे नकली डॉक्टर स्टैम्प्स और इंडेंट बुक के साथ पकड़ा। अब ये इंडेंट बुक्स एक डॉक्यूमेंट होती है जो ये रिकॉर्ड रखती है कि किस पेशेंट के लिए किस क्वांटिटी में कौन सी मेडिसिन ऑर्डर की गई। 19 फेब को इस घटना के खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज हुई। इन्वेस्टिगेशन ने ये रिवील किया कि नकली डॉक्टर स्टैम्प्स को यूज करके नकली आयुष्मान कार्ड बनाए गए उन पेशेंट के लिए जो एलिजिबल ही नहीं थे और उनका फ्री में ट्रीटमेंट हो सके। ये स्कैम 2021 से चल रहा था और लगभग अभी तक 5 करोड़ रुपए की ठगी तो सिर्फ ये एक इंस्टीट्यूट से हो गई थी। ये फ्रॉड ने सीरियस फ्लॉज बताए पीजीआई के एडमिनिस्ट्रेशन में, जहां पे लोकल पॉलिटिशियन और डॉक्टर बिना पेशेंट को प्रॉपरली वेरीफाई किए उनका ट्रीटमेंट रेकमेंड कर रहे थे। जो पेशेंट लॉस्ट टू फॉलो अप कैटेगरी में आते हैं, यानी ऐसे पेशेंट जिनका बीच में ही ट्रीटमेंट छूट गया हो या वो अनरीचेबल हो, उनके नाम पे ये नकली मेडिकल खर्चे दिखा के गवर्नमेंट के फंड रिलीज करवाते थे, जिससे जिन लोगों को एक्चुअली इसकी नीड थी उन तक सर्विस ही नहीं पहुंच पा रही थी। साथ ही इन्वेस्टिगेशन में इन इंडेंट बुक के अंदर के कुछ पेजेस भी मिसिंग पाए गए। आइए तो अब जानते हैं, जब भी कोई पेशेंट ऐसी स्कीम का यूज करता है तो उसका प्रोसेस क्या है। कोई भी पेशेंट जो एलिजिबल होता है किसी भी गवर्नमेंट ग्रांट या स्कीम का, उसे अपने साथ उसके एलिजिबल डॉक्यूमेंट लाने पड़ते हैं और एक फिजिशियन से अप्रूवल लाना रहता है कि उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। एक बार कॉस्ट निकल गया फॉर द ट्रीटमेंट, मेडिसिन जो भी है वो अप्रूव वेंडर से लेके पेशेंट को दे दी जाती है और इसका डॉक्यूमेंटेशन इंडेंट बुक में लिख दिया जाता है। अब हुआ यूं कि नकली डॉक्यूमेंट्स बनाए जा रहे थे ताकि लोग एलिजिबल हो सके। इन नकली डॉक्यूमेंट के बेसिस पे नकली ट्रीटमेंट्स अप्रूव कराए जा रहे थे ऑफ कॉस्टली ड्रग्स जैसे कैंसर एक्सेट्रा। ये सब उन पेशेंट्स के नाम पे हो रहा था जो लॉस्ट टू फॉलो अप कैटेगरी में आते हैं और उनसे जो मेडिसिन आ रही थी उसे बाहर बेच दिया जाता था और उससे प्रॉफिट कमाया जाता था। पीजीआई की एक जॉइंट एक्शन कमेटी जो एक यूनियन है, उनने एक आरटीआई भी दर्ज की ताकि उन्हें आंसर मिल सके कि ये इंडेंट बुक के मिसिंग जो पेजेस थे उसमें क्या था और एडमिनिस्ट्रेशन आगे क्या करेगी ताकि फ्यूचर में ऐसा ना हो। पीजीआई ने अब एक नया एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी बनाया है फॉर फार्मेसी बिल वेरिफिकेशन। जब भी कोई पेशेंट कोई स्कीम का बेनिफिट लेने आएगा, एक डेडिकेटेड यूनिट होगी जो सारे बिल्स को वेरीफाई करेगी कि क्वांटिटी और बिल अमाउंट सेम है कि नहीं है। ऑल्सो अगर 50,000 से ऊपर की कोई भी बिल हो तो उसमें ट्रीटिंग डॉक्टर का सिग्नेचर और स्टैम्प भी जरूरी है। ऑल्दो मुझे ये नहीं समझता कि इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन को ये कैसे नहीं समझता कि उनके नीचे चल क्या रहा है। और ऐसे केसेस इंडिया में कई जगह हो रहे हैं, जैसे अहमदाबाद में ख्याति हॉस्पिटल में सिर्फ 1500 रुपए के भाव से 3,000 से ज्यादा नकली आयुष्मान कार्ड बनाए गए। ऑल्सो इस केस में गवर्नमेंट जो पोर्टल था उसका भी मिसयूज किया जा रहा था। ये पोर्टल का मैनेजमेंट गवर्नमेंट ने आउटसोर्स करा रखा था एंसर कम्युनिकेशन लिमिटेड नाम की कंपनी से।
इस कंपनी के निखिल पारेख ने उनने अपना मास्टर कार्ड और पासवर्ड 20,000 रुपए में बेच दिया, जिससे नकली कार्ड बन सके। और ये सर्विसेज को व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे खुलेआम बेचा जा रहा था। पूरे देश में 13% ऑफ द केसेस नकली दर्ज होते हैं इस आयुष्मान स्कीम के अंदर। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने गाइडलाइंस इशू की है, जहां हॉस्पिटल जो मेल प्रैक्टिस करते हैं और उसके लिए गिल्टी साबित होते हैं, उन्हें सस्पेंड और ब्लैकलिस्ट किया जाए, यहाँ तक कि उन पर पेनल्टी और लीगल एक्शन भी लिया जाए। ऑल्सो फ्रॉड डिटेक्शन को एनहांस करने के लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग और एआई बेस्ड सिस्टम भी लगाया जाए, ताकि हॉस्पिटल के क्लेम्स चेक कर सके। उसी के साथ रैंडम ऑडिट्स और सरप्राइज इंस्पेक्शन भी की जाए, ताकि वेरीफाई किया जाए कि ये क्लेम सही में हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। और इसी के रिजल्ट में 1114 हॉस्पिटल को अभी तक इस स्कीम से निकाल दिया गया है और 549 को सस्पेंड कर दिया है। लास्ट में हमें यह सोचना चाहिए कि क्यों हम हर चीज को एक्सप्लॉइट करने देखते हैं। देश में पॉजिटिव नेगेटिव बहुत सारी चीजें हो रही है, बट वाई कांट वी वर्क टुगेदर, ताकि हमारा नेशन आगे बढ़ सके। क्योंकि हर एक जना जब सोचेगा तभी तो देश बदलेगा।